दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ एक विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन भारत में सुरसा के मुख की तरह बढ़ रही है। यह हर तीसरा आदमी डायबिटिक है और समस्या इतनी बढ़ गई है अब तो कि बच्चे भी डायबिटिक पैदा होने लगे हैं। अब ये डायबिटीज़ है क्या, इस बारे में अगर हम बात करें तो जब हमारे शरीर में रक्त में शुगर की एक मात्रा निश्चित लेवल से अधिक हो जाए तो हम डायबिटिक कहलाते हैं। सामान्य तौर पर बिना खाना खाए 100 और खाना खाने के बाद 140 से अधिक हमारा शुगर का लेवल नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम डायबिटिक होते हैं। ये डायबिटीज़ होता क्यों है, इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं और ये क्या हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ में है वेद प्रकाश जी, जो नेचुरोपैथिस्ट हैं। तो आइए आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, वो इंसुलिन बनाती है। जब हम खाना खाते हैं तो उस भोजन में से हमारी आंतें रस निकालती हैं जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और वो ग्लूकोज हमारे रक्त में मिलता है। रक्त उसको पूरे शरीर में सप्लाई करता है, और ये इंसुलिन ही वह तत्व है, वह हार्मोन्स है जो हमारी कोशिकाओं और उस रक्त में मिली ग्लूकोज का तालमेल बिठा करके उसको समायोजित करता है। कई बार हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाती और हमारे शरीर में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है। जब इंसुलिन कम बनता है तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब हमारे शरीर में हम भोजन खाते हैं, हमारी आंतें रस निकालती हैं, ग्लूकोज निकालती हैं, और वो रक्त में आ जाता है, और उसके अनुसार इंसुलिन भी बनता है, लेकिन हमारी कोशिकाएं उस रक्त में से उस ग्लूकोज को, उस ऊर्जा को नहीं ले पाती, और वो ग्लूकोज हमारे रक्त में ही रह जाता है और उसकी मात्रा बढ़ जाती है शुगर की, तो टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। अब ऐसा क्यों होता है? अक्सर यह माना जाता है कि जब हम भोजन खाते हैं और उसमें से या तो बार बार खाते हैं या तला हुआ ज़्यादा खाते हैं या ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, तो उसे पचाने के लिए हमारी पैनक्रियाज को अधिक इंसुलिन बनाना पड़ता है, और ये अधिक इंसुलिन हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, और कोशिकाएं उस इंसुलिन से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक रेजिस्टेंस बना लेती हैं, एक रेजिस्टेंस पावर बना लेती हैं, या यूँ कहें कि एक झिल्ली बना लेती हैं, और उस झिल्ली के कारण जो हमारे रक्त में जो शुगर है उसको ठीक प्रकार से नहीं ले पाती, और वो शुगर हमारे रक्त में ही रह जाता है, और शुगर की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जो बहुत खतरनाक होती है। जब हम डायबिटिक हो जाते हैं तो हमारे हार्ट पर, हमारी किडनी पर, लीवर पर विपरीत असर पड़ता है। हमारी त्वचा खराब हो जाती है, हाथ पैरों में जलन होती है, वजन घटता है, कमजोरी आ जाती है, और हम धीरे धीरे हमारी आयु कम होती है। इतना भयानक रोग है ये डायबिटीज़। और जब डायबिटीज़ हो जाती है तो हम कई प्रकार के इलाज लेते हैं, एलोपैथी से भी लेते हैं, आयुर्वेद से भी लेते हैं, होम्योपैथी से भी लेते हैं, नेचुरोपैथी के पास भी जाते हैं। और विशेष रूप से आज हम चर्चा करेंगे कि योग के माध्यम से, योग के द्वारा हम इस डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल ही नहीं बल्कि इसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए दो कार्य मुख्य रूप से हम कर सकते हैं, 2 प्राणायाम और 2 योगासन सबसे ज़्यादा कारगर हैं डायबिटीज़ में। कौन सा प्राणायाम करें? नंबर 1, कपालभाति। कपाल माथे को कहते हैं और भाती चमकने को कहते हैं। एक ऐसा प्राणायाम
जिसमें माथा चमक उठे। और माथा कब चमकेगा? जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, जब खाया पिया अंग लगेगा, जब हमारा रक्त अधिक बनेगा, हमारी कोशिकाएं स्वस्थ होंगी। तो ऐसा प्राणायाम है ये कपालभाति। कपालभाति नाभि से होता है और नाभि से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। जब नाभि पर कार्य करते हैं तो सारे शरीर पर असर पड़ता है। तो कैसे करेंगे कपालभाति? मेरे साथ में वेद प्रकाश जी हैं, कपालभाति करके बताएंगे। कई बार लोग बाग, हाँ कपालभाति कीजिए। कई बार लोग बाग कपालभाति उल्टा करते हैं। इसमें सांस को बाहर निकालना होता है और पेट को अंदर। कई बार लोग सांस भी अंदर लेते हैं, तो कपालभाति नहीं हो पाता, उसका लाभ भी नहीं हो पाता और नुकसान भी होता है। तो कपालभाति को ठीक प्रकार से करें, पेट को अंदर और सांस को बाहर। नाभि पर एक स्ट्रोक लगाना और कम से कम 5 मिनट तक हमें कपालभाति करना है, क्योंकि नाभि से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। जब माँ के पेट में हम होते हैं तो नाभि से ही पूरी खुराक जाती है। और नाभि हमारी ठीक होगी, इसकी टोन सही होगी, तो हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा और हमारी डायबिटीज़ भी ठीक होगी। दूसरा, इसके लिए जो बेहतरीन प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारी 2 नाड़ियों से जुड़ा हुआ है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। दायां स्वर सूर्य नाड़ी से जुड़ा है, बायां स्वर चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे शरीर का पूरा नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है। तो जब हमारी नाड़ियां ठीक होंगी, हमारा शरीर ठीक होगा, तो हमारी रोग रोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी और हम बीमार नहीं होंगे और डायबिटीज़ भी ठीक होगी। तो अनुलोम विलोम कैसे करें? दाएं को बंद करें, बाएं से सांस लें, लेकर के इसको बंद करें, दाएं से छोड़ें। अब जिससे छोड़ा है उसी से सांस लें और जिस सांस लें उसको बंद करके दूसरे स्वर से छोड़ें। कम से कम 5 मिनट हम अनुलोम विलोम करें। 5 मिनट प्रातः, 5 मिनट सायं। ना बहुत तेजी से करें, ना बहुत धीमे से करें। हाँ, इतना जरूर करें कि लंबे लंबे सांसों से हम अनुलोम विलोम करें। हम सही प्रकार से और सही टाइमिंग से अनुलोम विलोम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ होगा, नाड़ी तंत्र स्वस्थ होगा और डायबिटीज भी ठीक होगी। ये तो हुई प्राणायाम की बात। इसके लिए 2 योगासन बहुत अच्छे हैं जो डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। उनमें एक है अग्निसार क्रिया। कई बार जब हमारा डायबिटीज हो जाती है तो हमारा जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, हमारा भोजन ठीक से पचता ही नहीं। और कईयों की तो ये जो पाचन तंत्र है वैसे ही कमजोर होता है, उनकी जठराग्नि कम बनती है। तो उसको जठराग्नि को उद्दीप्त करने के लिए हम अग्निसार क्रिया करें। अग्निसार क्रिया कैसे होती है? तो पहले लंबा सांस भरें और लंबा सांस भर के पूरे सांस को बाहर निकाल दें और गले से यहाँ से जालिंदर बंद लगा लें, सांस को रोक लें और फिर पेट को हिलाएं। पेट को अंदर बाहर करें। इससे हमारे पेट की मसाज होगी, हमारी आंतों की मसाज होगी, हमारी पैनक्रियाज की मसाज होगी और इंसुलिन भी ठीक प्रकार से बनेगा। तो ये बहुत अच्छा क्रिया है अग्निसार क्रिया डायबिटीज को ठीक करने में। और इस प्रकार जब एक चक्र किया तो इसके 5-7 चक्र एक बार करें, खाली पेट करें, खाना खा करके अग्निसार क्रिया ना करें। दूसरे इसके लिए जो सबसे अच्छा योगासन है वह मंडूकासन है। मंडूकासन, पहले वज्रासन में बैठें जैसे हम बैठे हुए हैं और दोनों मुट्ठियां बंद करें, अंगूठे अंदर, जोर से सांस भरें एक बार और फिर सांस को निकाल दें और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर लगाएं। सांस को बाहर निकाल करके आगे की ओर झुकें और जितना सामर्थ्य हो उतना झुके रहें, जितनी देर झुक सकते हैं। इससे हाथों की मसाज होगी, पैनक्रियाज की मसाज होगी, तो दोनों ठीक प्रकार से काम करेंगे। तो एक बार में जितना हो सकता है करें, तो इसको भी 5-7 बार करें। मंडूकासन डायबिटीज के लिए सबसे बेहतर आसन है मंडूकासन। इसके अलावा हम हल्का घूमें, घूमने से डायबिटीज क्योर होती है।
प्रातःकाल घूमें, हल्का व्यायाम करें। और भी आसन प्राणायाम आप कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्राणायाम शरीर को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। दूसरे प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। और ये जो मुख्य रूप से डायबिटीज़ है, हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आज से 30 साल पहले बहुत कम लोगों को डायबिटीज़ हुआ करती थी, बहुत कम लोग ऐसे थे, लेकिन अब तो डायबिटीज़ एक महामारी हो गई है। और इसका यही कारण है कि हमने अपना खान पान बदल दिया है। ना हमारे सोने का समय है, ना जागने का समय है। हम जब खाते हैं पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, अनेक प्रकार के विपरीत भोजन एक साथ खा जाते हैं, और इतना तला हुआ खाते हैं कि हमारी जो पेनक्रियाज है ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, और ज़्यादा इंसुलिन बनती है तो फिर हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, और फिर कोशिकाएं हमारे उस शुगर को एडजस्ट करने में असमर्थ हो जाती हैं, तो नुकसान होता है। इसलिए अपने भोजन पर ध्यान रखें, अपने घूमने पर ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान रखें। अपनी आप लाइफस्टाइल को सुधार लें, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा जीवन, लंबा जीवन जिएंगे, सुखी जीवन जिएंगे। इतना ही, नमस्कार।